आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और कंप्यूटर से प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हें ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी पूछ लेता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला प्रश्न है, सीपीयू के मुख्य तीन भाग कौन से होते हैं। सीपीयू के मुख्य तीन भाग कौन से होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है मेमोरी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा होता है, डेटा होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो उत्तर हो जाएगा बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। फिर अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई बिट है ना, तो इसमें पूछ रहा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स होते हैं, यानी ये जो बिट है ये 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है। ठीक है, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, एक किलो बाइट यानी एक केबी कितने बाइट के बराबर होती है। तो उत्तर हो जाएगा 1024, यानी 1024 बाइट्स के बराबर होती है। फिर अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट यानी एक एमबी में कितने किलो बाइट होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1024 केबी यानी किलो बाइट। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी मेमोरी, ये भी बार बार पूछी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा रैम। रैम क्या है, कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी मेमोरी होती है। और रैम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर ए एम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रोम। ठीक है, रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, रोम है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, रैम और रोम, इसमें अंतर होता है। ये अस्थायी मेमोरी है, ये स्थायी मेमोरी है। फिर अगला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, www का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये अक्सर पूछा जाता है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो पूछा जाता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो WWF का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। उत्तर हो जाएगा विंट सर्फ। विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज को सहेजने यानी सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती क्या होती है,
कंट्रोल प्लस यस, कंट्रोल प्लस यस दबाने पर फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजियां क्या है? कॉपी करने के लिए क्या होती है और पेस्ट करने के लिए या तो कर्सर से करते हैं या तो फिर शॉर्टकट से करते हैं। शॉर्टकट क्या हो जाएगा? कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, दोनों को प्रेस करते हैं तो एक से कॉपी होती है कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस वी करते हैं तो फाइल क्या हो जाती है? पेस्ट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर भाषा में बग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर की भाषा में बग का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर होता है प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि या एरर। जो त्रुटि या एरर आती है उसे क्या कहते हैं? बग। ठीक है, कंप्यूटर प्रयोग में बग को हटाना क्या कहलाता है? जब बग आ जाता है यानी एरर आ जाता है फाइल में, तो उसके लिए क्या किया जाता है? डीबगिंग किया जाता है, बग को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है? आईसी चिप्स। आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? यानी थर्ड जनरेशन जो है, तीसरी पीढ़ी से आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है और यह किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो होती है इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, या सिलिकॉन की बनी होती है। यानी ठीक है, आईसी जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। तो आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा परम 800। ठीक है, परम 800 जो है 8000 है, ये क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ये जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीडेक पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सीडेक पुणे के द्वारा किया जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है? एचटीटीपी का पूर्ण रूप है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर आईपी एड्रेस का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी ओएस कौन सा? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछ रहा है इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है और मैक। ठीक है, ये सारे क्या है? ओएस हैं। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है? लैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसे क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लैन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैन WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो WAN का पूर्ण रूप ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जब छोटी जगह पर प्रयोग किया जाता है तो लैन होता है जो
विस्तृत जगह पर जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी किसी को पता है? वाईफाई तो रोज यूज करते हैं, किसका मिल जाए हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्ट कर लें। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, प्रश्न है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस यक्स दबाते हैं तो क्या हो जाता है? कोई भी जो फाइल होती है वो कट हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस यक्स करेंगे तो फाइल कट हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो फाइल अंडू हो जाती है, यानी जो डिलीट हो जाती है। कंट्रोल प्लस एक्स जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा। रीडू करने के लिए क्या हो जाएगा? रीडू करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई करने पर रीडू हो जाएगा। अंडू और रीडू पता है कि नहीं? जब कोई फाइल बैक हो जाती है तो उसको अंडू करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स। फिर अगला प्रश्न है रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो कंट्रोल प्लस वाई है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई करने पर रीडू हो जाएगा, फिर से वही लिख जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए यानी रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त होती है? तो F2 दबा देंगे तो क्या हो जाएगी? लैपटॉप में या कंप्यूटर में F2 दबाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? रीनेम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच पुल का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच पुल का कार्य कौन करता है? तो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का पुल होता है। ठीक है, पुल का काम करता है। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्टोरेज होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क। फिर अगला प्रश्न है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस हैं? यानी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सारे क्या हैं? ये क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनसे कोई भी डाटा एंट्री की जाती है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार की डिवाइसेज हैं? तो उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइसेज हैं? ये जैसे स्क्रीन है, ये मॉनिटर हो गया, इसी तरह प्रोजेक्टर हो गया। ये क्या है? ये सब आउटपुट है। ठीक है, जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसका जब आउटपुट होता है तो ये क्या होता है? स्क्रीन होती है, ये आउटपुट के अंतर्गत आती है। जो माउस होता है वो क्या है? इंटर है कि इनपुट है। ठीक है, और जो कीबोर्ड होता है उससे भी हम डाटा एंट्री करते हैं तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सारे मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये किस प्रकार के डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। फिर अगला प्रश्न है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ जो फाइल होती है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, सॉरी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी भी वेबसाइट का पहला मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, क्या कहला जाता है? होम पेज कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज हो जाएगा
क्या कहा जाएगा? होम पेज। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? गूगल क्या होता है? एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगला प्रश्न है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का क्या कार्य है? फायरवॉल क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा अनधिकृत पहुंच और नेटवर्क हमलों को रोकना, ठीक है। जो साइबर अटैक होता है उसको रोकने के लिए क्या होता है? फायरवॉल। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से दो अंक प्रयोग किए जाते हैं? तो बाइनरी अंक में 0 और 1 दो अंक प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से दो अंक प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा 0 और 1। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोबोल, फॉर्ट्रॉन, C++ किस प्रकार की भाषाएं हैं? ये क्या है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आती हैं, इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है सिस्टम को रिबूट या रिस्टार्ट करने के लिए किन कुंजियों का समायोजन होता है? यानी सिस्टम को रिबूट करने के लिए या रिस्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। 3 की का प्रयोग करेंगे तो सिस्टम रिबूट हो जाएगा, ठीक है, या रिस्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो ये रहे 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार 2 बार इनको रिपीट कर लीजिएगा तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पर।